जय हिंद मित्रों, आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 20 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थायमिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इस टॉप 20 प्रश्नों में से आप सभी को 20 प्रश्न आना ही चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो ये 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 20 में से सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर 20 सी इसका सही जवाब हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु है दोस्तों लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो ताजमहल दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण मुख्य रूप से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण मुख्य रूप से होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है।